सूरज ढलने को था। आसमान नारंगी और सुनहरे रंगों से भर चुका था और उसी सुनहरी रोशनी में चमक रहा था विक्रमगढ़ का विशाल महल। महल इतना भव्य था कि दूर दूर के लोग सिर्फ उसे देखने आते थे। लेकिन उस महल की ऊंची दीवारों के पीछे छुपा था एक दिल जो आज़ाद होना चाहता था। उस दिल का नाम था राजकुमारी आर्या। आर्या सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, वो समझदार, दयालु और बहुत ही जिद्दी भी थी। महल की हर चीज उसके लिए थी, महंगे कपड़े, सोने के गहने, नौकर चाकर, लेकिन आज़ादी नहीं। राजा वीरेंद्र सिंह का एक ही नियम था, राजकुमारी का जीवन राज्य के नियमों से चलेगा, उसके दिल से नहीं। आर्या अक्सर अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखती, जहां दूर एक छोटा सा गांव दिखता था, और उसकी आंखों में एक ही सवाल होता, क्या वहां लोग सच में खुश होते होंगे? उसी गांव में रहता था एक लड़का, नाम अर्जुन। अर्जुन के पास कुछ भी नहीं था, न पैसा, न बड़ा घर, लेकिन उसके पास था एक बड़ा दिल और एक सपना। वो दिन भर मजदूरी करता और रात में बैठकर आसमान देखता। एक दिन मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगा। उसकी माँ बीमार रहती थी और अर्जुन ही उसका सहारा था। गरीबी ने उसे तोड़ा नहीं था, मजबूत बना दिया था। एक रात महल में बड़ा उत्सव था। पूरे राज्य में रोशनी थी, नाच गाना चल रहा था, लेकिन आर्या चुपचाप अपने कमरे से बाहर निकली। आज उसने फैसला कर लिया था, वो महल के बाहर की दुनिया देखेगी। वो साधारण कपड़े पहनकर, चेहरे पर घूंघट डालकर महल से निकल गई। उसी रात अर्जुन जंगल के पास लकड़ी इकट्ठा कर रहा था। अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई दी, बचाओ! अर्जुन तुरंत उस दिशा में दौड़ा। उसने देखा कुछ बदमाश एक लड़की को घेर रहे थे। अर्जुन बिना सोचे उन पर टूट पड़ा। एक एक करके उसने सबको भगा दिया। लड़की डर से कांप रही थी। अर्जुन ने धीरे से कहा, डरो मत, अब तुम सुरक्षित हो। लड़की ने धीरे धीरे अपना घूंघट हटाया और अर्जुन एक पल के लिए ठहर गया। इतनी खूबसूरत लड़की उसने पहले कभी नहीं देखी थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो कौन है। तुम ठीक हो? अर्जुन ने पूछा। हाँ, लड़की ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेरा नाम आर्या है। अर्जुन मुस्कुराया, मैं अर्जुन हूं, एक आम इंसान। आर्या को ये बात बहुत अलग लगी। कोई उसे पहचान नहीं रहा था, कोई उसे राजकुमारी नहीं कह रहा था, बस एक इंसान की तरह बात कर रहा था। दोनों वहीं पास बैठ गए। रात गहरी हो चुकी थी, आसमान में तारे चमक रहे थे, और पहली बार आर्या ने खुलकर हंसना शुरू किया। उसने अर्जुन से पूछा, तुम खुश कैसे रहते हो जबकि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? अर्जुन ने आसमान की तरफ देखा, क्योंकि मेरे पास उम्मीद है, और उम्मीद सबसे बड़ी दौलत होती है। आर्या चुप हो गई। ये शब्द उसके दिल में उतर गए। आर्या ने अपनी असली पहचान नहीं बताई और अर्जुन ने पूछा भी नहीं। उनके बीच सिर्फ एक रिश्ता बन रहा था, दो दिलों का, बिना किसी नाम के। सुबह होने लगी। आर्या को वापस जाना था। क्या हम फिर मिलेंगे? अर्जुन ने पूछा। आर्या मुस्कुराई, अगर किस्मत ने चाहा तो जरूर। और वो चली गई, लेकिन जाते जाते अपने दिल का एक हिस्सा वहीं छोड़ गई। जैसे ही आर्या वापस महल पहुंची, राजा को सब पता चल गया। तुमने महल से बाहर जाने की हिम्मत कैसे की? राजा गरजा। आर्या ने पहली बार जवाब दिया, क्योंकि मैं कैदी नहीं हूं। राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आज से तुम महल से बाहर नहीं जाओगी, और तुम्हारी शादी राजकुमार विक्रम से तय कर दी गई है। आर्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सिर्फ एक ही बात सोच रही थी, अर्जुन,
अर्जुन हर दिन उसी जगह आता जहां उसने आर्या को देखा था। उसे इंतजार था, लेकिन आर्या नहीं आई। एक तरफ राजकुमारी एक मजबूरी की शादी में फंस चुकी थी, दूसरी तरफ गरीब लड़का अपने प्यार का इंतजार कर रहा था, और दोनों को ये नहीं पता था कि उनकी किस्मत अब एक बड़े तूफान की ओर बढ़ रही है। महल की ऊंची दीवारों के बीच अब सब कुछ पहले जैसा नहीं था। राजकुमारी आर्या के कमरे के बाहर पहरा बढ़ा दिया गया था। हर दरवाजे पर सैनिक, हर खिड़की पर निगरानी, लेकिन सबसे बड़ी कैद थी उसका अपना दिल। वो खिड़की के पास बैठी थी, आंखों में आंसू और होठों पर सिर्फ एक नाम, अर्जुन। शादी की तैयारी, मजबूरी का उत्सव। पूरा महल सजा हुआ था, ढोल नगाड़े बज रहे थे, सुनहरे कपड़े, महंगे गहने, हर कोई खुश था सिवाय दुल्हन के। राजा वीरेंद्र सिंह ने घोषणा कर दी थी, 3 दिन बाद राजकुमारी आर्या की शादी राजकुमार विक्रम से होगी। राजकुमार विक्रम एक शक्तिशाली राज्य का उत्तराधिकारी, लेकिन दिल से घमंडी और निर्दयी। मैं ये शादी नहीं करूंगी, आर्या चिल्लाई। राजा की आंखें गुस्से से भर गईं। ये तुम्हारी नहीं, राज्य की इज्जत का सवाल है। इज्जत या सौदा? आर्या ने पहली बार पलटकर कहा। पूरा दरबार सन्न ले गया। राजा ने गुस्से में आदेश दिया, आज से राजकुमारी अपने कमरे से बाहर नहीं जाएगी। अर्जुन लगातार तीसरे दिन भी उसी जगह खड़ा था जहां वो आर्या से मिला था, लेकिन वो नहीं आई। उसका दिल बेचैन था। आखिर वो है कौन और क्यों नहीं आई? तभी गांव का एक आदमी भागता हुआ आया। अर्जुन, सुना तुमने? क्या? अर्जुन ने पूछा। राजकुमारी की शादी होने वाली है। राजकुमारी के हाथ से लकड़ी गिर गई। राजकुमारी? उसके दिमाग में एक ही चेहरा घूम गया, आर्या। नहीं, ये नहीं हो सकता, वो खुद से बोला। लेकिन दिल अंदर से कह रहा था, वो। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। उसके सामने 2 रास्ते थे, सब भूलकर अपनी जिंदगी जीना या अपनी जान जोखिम में डालकर सच का सामना करना। कुछ पल के लिए उसने आंखें बंद कीं और फिर उसने फैसला कर लिया, अगर वो सच में राजकुमारी है तो मैं उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगली सुबह अर्जुन महल की तरफ चल पड़ा। पहली बार वो उस दुनिया में कदम रख रहा था जहां उसका कोई हक नहीं था। महल के बाहर सैनिक खड़े थे। कहाँ जा रहा है? एक सैनिक गरजा। अर्जुन ने शांत आवाज में कहा, मुझे अंदर जाना है, राजकुमारी से मिलना है। सैनिक हंस पड़े। एक गरीब लड़का राजकुमारी से मिलेगा? अर्जुन को धक्का देकर गिरा दिया गया। उसकी आंखों में आग जल उठी, लेकिन उसने लड़ाई नहीं की। वो उठकर बोला, आज नहीं तो कल मैं अंदर जरूर जाऊंगा। और वो वहां से चला गया, लेकिन उसका इरादा अब और मजबूत हो चुका था। उधर महल में एक नौकरानी, मीरा, आर्या की हालत देख रही थी। एक रात मीरा धीरे से आर्या के पास आई। राजकुमारी, क्या आप किसी से मिलना चाहती हैं? आर्या की आंखों में चमक आ गई। हाँ, अर्जुन से। महल के पीछे एक पुराना रास्ता है, अगर कोई वहां आए तो मैं उसे अंदर ला सकती हूं। आर्या की धड़कन तेज हो गई। क्या वो आएगा? उसी रात अर्जुन महल के पीछे पहुंचा। अंधेरा था, सन्नाटा था, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक आवाज थी, आर्या। तभी एक धीमी आवाज आई, इधर आओ। मीरा उसे अंदर ले गई और फिर वो पल आया जिसका दोनों को इंतजार था। आर्या सामने खड़ी थी, आंखों में आंसू। अर्जुन ठहर गया। तुम राजकुमारी हो? हाँ। तभी दरवाजे के बाहर आवाज आई, कोई है अंदर? सैनिकों की आवाज, कदमों की आहट। खतरा बहुत करीब था। एक तरफ दोनों का प्यार सामने आ चुका था, दूसरी तरफ मौत दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। कमरे के बाहर सैनिकों की आवाजें तेज होती जा रही थीं। दरवाजा खोलो, अंदर कोई है। दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हो रही थी।
आर्या और अर्जुन एक दूसरे को देख रहे थे। उनकी आंखों में डर भी था और प्यार भी। तुम्हें यहाँ से जाना होगा, आर्या ने कांपती आवाज में कहा। नहीं, अर्जुन ने तुरंत जवाब दिया। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। अर्जुन, आर्या की आवाज टूट गई। अगर तुम रुके तो वो तुम्हें मार देंगे। दरवाजे पर जोरदार वार हुआ। लकड़ी चटकने लगी। समय बहुत कम था। अर्जुन ने चारों तरफ देखा। फिर उसकी नज़र उस गुप्त रास्ते पर पड़ी। याद है वो रास्ता? उसने कहा। आर्या ने धीरे से सिर हिलाया। हम दोनों साथ चलेंगे, अर्जुन बोला। या तो बचेंगे या साथ मरेंगे। आर्या की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार उसने डर नहीं चुना। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। मैं तैयार हूं। दरवाज़ा टूटने ही वाला था। मीरा बाहर सैनिकों को रोकने की कोशिश कर रही थी। मीरा बाहर नहीं है, वो चिल्ला रही थी, लेकिन सैनिक नहीं माने। उधर आर्या और अर्जुन गुप्त सुरंग में उतर चुके थे। अंधेरा था, सिर्फ एक मशाल की हल्की रोशनी और तेज धड़कते दिल। पीछे से आवाज आई, धड़ाम। दरवाज़ा टूट चुका था। वो भाग रहे हैं, एक सैनिक चिल्लाया। पूरे महल में हड़कंप मच गया। सैनिकों ने सुरंग का रास्ता ढूंढ लिया और पीछा शुरू हो गया। अर्जुन और आर्या दौड़ रहे थे, सांसें तेज, कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन रुकना मतलब मौत। आखिरकार वो सुरंग से बाहर निकले। सामने था घना जंगल। रात गहरी हो चुकी थी। हवा में ठंडक थी, लेकिन पीछे से आती मशालों की रोशनी बता रही थी खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। इधर, अर्जुन ने कहा। दोनों जंगल के अंदर भागने लगे। उधर महल में राजकुमार विक्रम को खबर मिल चुकी थी। उसकी आंखों में गुस्सा जल रहा था। एक गरीब लड़का मेरी होने वाली रानी को लेकर भाग गया। उसने तलवार उठाई और घोड़े पर सवार हो गया। जिंदा या मुर्दा, मुझे वो दोनों चाहिए। जंगल में अचानक बारिश शुरू हो गई। बिजली चमकने लगी। गरजते बादल, फिसलती जमीन, हर कदम मुश्किल होता जा रहा था। आर्या का पैर फिसला, वो गिर गई। आर्या, अर्जुन तुरंत झुका। मैं नहीं भाग पा रही, आर्या ने दर्द से कहा। अर्जुन ने उसे उठाया और अपने कंधे पर सहारा दिया। जब तक मैं हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तभी घोड़ों की आवाज आई। सैनिक और विक्रम उनके सामने आ चुके थे। भागना बंद करो, विक्रम गरजा। अर्जुन ने आर्या को पीछे किया और खुद आगे बढ़ा। वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, अर्जुन बोला। विक्रम हंसा। और तुम मुझे रोकोगे? विक्रम ने तलवार निकाली। अर्जुन के पास सिर्फ एक लकड़ी का डंडा था। लड़ाई शुरू हुई। तलवार की चमक, बिजली की गड़गड़ाहट, बारिश की बौछार, सब कुछ एक साथ हो रहा था। अर्जुन घायल हो रहा था, लेकिन हर बार उठ रहा था। आर्या चीख रही थी, बस करो। एक पल ऐसा आया जब विक्रम ने अर्जुन पर जोरदार वार किया। अर्जुन गिर पड़ा, खून बहने लगा। अर्जुन! आर्या दौड़ी। विक्रम ने तलवार उसकी तरफ बढ़ाई। अब तुम मेरे साथ चलोगी। आर्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उसमें डर नहीं था। नहीं, उसने कहा। वो अर्जुन के सामने खड़ी हो गई। अगर उसे मारना है तो पहले मुझे मारो। तभी पीछे से आवाज आई, बस। राजा वीरेंद्र सिंह वहां आ चुके थे। उन्होंने सब कुछ देख लिया था। अपनी बेटी का प्यार, उसका साहस, उसका बलिदान। राजा धीरे धीरे आगे बढ़े। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, दर्द था। मैंने हमेशा सोचा राज्य की इज्जत सबसे बड़ी है। उन्होंने आर्या की तरफ देखा, लेकिन आज समझ आया एक बेटी का दिल उससे भी बड़ा होता है। राजा ने अर्जुन को उठाने का इशारा किया। इस लड़के ने अपनी जान दांव पर लगा दी। फिर उन्होंने घोषणा की, आज से आर्या अपनी जिंदगी का फैसला खुद करेगी। पूरा माहौल शांत हो गया। कुछ महीनों बाद वही महल, लेकिन इस बार माहौल अलग था। कोई मजबूरी नहीं, कोई डर नहीं। राजकुमारी आर्या और अर्जुन एक साथ खड़े थे। साधारण कपड़े, सच्ची मुस्कान और आज़ादी। राजा दूर से देख रहे थे और पहली बार मुस्कुरा रहे थे। आर्या ने महल छोड़ दिया और अर्जुन के साथ गांव में रहने लगी। वो अब राजकुमारी नहीं थी, लेकिन वो खुश थी। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अब हम अपनी किस्मत साथ में लिखेंगे। सूरज धीरे धीरे उग रहा था। गांव के खेतों पर सुनहरी रोशनी फैल रही थी और उसी रोशनी में आर्या और अर्जुन एक साथ खड़े थे। अब वो महल में नहीं थे, न कोई पहरा, न कोई बंदिश, सिर्फ खुली हवा और सच्ची आज़ादी। आर्या ने गहरी सांस ली। ये जिंदगी मैंने हमेशा सपने में देखी थी। अर्जुन मुस्कुराया, और अब ये हमारी हकीकत है। दोनों हंसे,
लेकिन उन्हें नहीं पता था उनकी खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है। उधर महल से दूर एक अंधेरे किले में राजकुमार विक्रम अकेला खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा जल रहा था। उसकी तलवार जमीन पर घसीट रही थी। एक गरीब लड़का मुझसे सब कुछ छीन ले गया। उसने मुट्ठी भींच ली। मैं उसे चैन से जीने नहीं दूंगा। विक्रम अकेला नहीं था। उसके पास आया एक रहस्यमयी आदमी, काले कपड़ों में, चेहरा पूरी तरह छुपा हुआ। तुम्हें बदला चाहिए, उसने धीमी और भारी आवाज में कहा। विक्रम ने पूछा, तुम कौन हो? वो हल्का सा मुस्कुराया। मैं वो हूं जो अंधेरे से सौदा करता है। उस आदमी ने कहा, मैं तुम्हें वो ताकत दे सकता हूं जिससे तुम सिर्फ एक राज्य नहीं, पूरी दुनिया जीत सकते हो। लेकिन बदले में? विक्रम ने ठंडी आवाज में पूछा। उसकी आंखें चमकीं। तुम्हें अपना इंसान होना छोड़ना होगा। कुछ पल के लिए गहरी खामोशी छा गई। फिर विक्रम हंसा। अगर ताकत मिलती है तो मैं कुछ भी छोड़ सकता हूं। एक अंधेरा सौदा हो गया। उधर गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को जानवर गायब हो जाते, पेड़ों की छाया खुद ब खुद हिलती रहती और लोगों को अजीब आवाजें सुनाई देती। एक बूढ़ा आदमी बोला, ये कोई साधारण बात नहीं है, ये अंधेरे की निशानी है। एक रात आर्या अचानक उठ गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अर्जुन, कुछ ठीक नहीं है। अर्जुन ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है। उसी समय दूर एक पेड़ के पीछे कोई खड़ा था। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और वो सिर्फ एक ही नाम फुसफुसा रहा था, आर्या। अगले दिन गांव पर हमला हुआ। काले कपड़ों में सैनिक, अजीब ताकत वाले, आंखों में सिर्फ अंधेरा। लोग डर के मारे भागने लगे। अर्जुन तुरंत आगे आया। सब लोग पीछे हटो। अर्जुन ने उन सैनिकों से लड़ाई शुरू की, लेकिन ये सामान्य सैनिक नहीं थे। उनकी ताकत इंसानों से कहीं ज्यादा थी। उनकी आंखों में कोई भावना नहीं थी। अर्जुन धीरे धीरे घायल होने लगा। तभी आर्या के अंदर कुछ बदल गया। उसकी आंखों में तेज चमक आई। हवा अचानक तेज चलने लगी। बस! उसकी आवाज गूंज उठी और अचानक एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई। सभी अंधेरे सैनिक पीछे हट गए। अर्जुन हैरान था। ये क्या था? आर्या खुद भी डर गई थी। तभी वही बूढ़ा आदमी सामने आया। अब समय आ गया है सच जानने का, उसने कहा। तुम सिर्फ एक राजकुमारी नहीं हो, तुम उस प्राचीन शक्ति की वारिस हो जो इस दुनिया को बचा भी सकती है या खत्म भी कर सकती है। आर्या बिल्कुल चुप रह गई। और विक्रम? बूढ़ा आदमी बोला। अब वो इंसान नहीं रहा। दूर आसमान में बिजली चमकी और उसी रोशनी में एक भयानक छाया दिखाई दी। विक्रम, लेकिन अब उसका रूप बदल चुका था। आंखें आग की तरह जल रही थीं, शरीर अंधेरे से ढका हुआ। उसकी आवाज गूंजी, आर्या, अब खेल शुरू होता है। आसमान काला हो चुका था। बिजलियां लगातार चमक रही थीं। हवा में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे प्रकृति खुद किसी बड़ी लड़ाई का इंतजार कर रही हो। गांव के बीच खड़ी थी आर्या। उसके चारों तरफ हल्की सुनहरी रोशनी फैल रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। क्या मैं सच में ये सब कर पाऊंगी? उसने धीमे से कहा। अर्जुन उसके पास आया। उसने उसका हाथ थाम लिया। तुम अकेली नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आर्या ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार उसे अपने अंदर की ताकत पर भरोसा हुआ। वो बूढ़ा आदमी आगे आया। उसकी आंखों में गहराई थी। बहुत साल पहले, वो बोला, एक भविष्यवाणी हुई थी। जब अंधेरा इस दुनिया को निगलने लगेगा, तब एक रोशनी जन्म लेगी जो उसे रोक सकेगी। उसने आर्या की तरफ देखा। वो रोशनी तुम हो। अर्जुन ने पूछा, और विक्रम? बूढ़े आदमी का चेहरा गंभीर हो गया। वो अब सिर्फ एक इंसान नहीं है, वो अंधेरे का हिस्सा बन चुका है। अचानक जमीन हिलने लगी। दूर जंगल की तरफ से काले धुएं का गुबार उठने लगा और उसमें से निकलने लगे सैकड़ों अंधेरे सैनिक। उनकी आंखें जल रही थी, उनके कदम भारी थे और हर कदम के साथ जमीन कांप रही थी। गांव वाले डर के मारे पीछे हटने लगे। अर्जुन आगे आया। उसमें एक तलवार उठाई। आज हम पीछे नहीं हटेंगे।
गांव के कुछ लोग भी हिम्मत करके आगे आए और फिर जंग शुरू हो गई। अर्जुन एक एक करके सैनिकों से लड़ रहा था। उसके हर वार में जुनून था। हर चोट के बावजूद वो गिर नहीं रहा था। लेकिन दुश्मन बहुत ज्यादा थे। आर्या ने आंखें बंद की। उसके चारों तरफ रोशनी फैलने लगी। हवा तेज चलने लगी। बिजली चमकने लगी। बस, उसकी आवाज गूंज उठी और अचानक एक तेज रोशनी पूरे मैदान में फैल गई। अंधेरे सैनिक पीछे हटने लगे। कुछ तो वहीं जलकर खत्म हो गए। तभी आसमान फट गया और उसमें से उतरा विक्रम। लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। उसका शरीर अंधेरे से बना हुआ था। आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसके चारों तरफ काली ऊर्जा घूम रही थी। आर्या, उसकी आवाज गूंजी। अब ये सब खत्म होगा। आर्या आगे बढ़ी। उसकी आंखों में अब डर नहीं था। मैं तुम्हें रोकूंगी, उसने कहा। और फिर दोनों की ताकतें टकराईं। रोशनी और अंधेरा, आसमान में बिजली, धरती पर कंपन। ये सिर्फ लड़ाई नहीं थी, ये था अच्छाई बनाम बुराई। लड़ाई के बीच विक्रम ने अचानक वार किया। आर्या खतरे में थी। तभी अर्जुन बीच में आ गया। वार सीधे उसके सीने पर लगा। अर्जुन! आर्या चीख उठी। अर्जुन जमीन पर गिर गया। उसकी सांसें धीमी होने लगी। आर्या उसके पास बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, वो रोते हुए बोली। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। उसी पल आर्या के अंदर कुछ टूट गया, या शायद कुछ जाग गया। उसकी रोशनी और तेज हो गई, पहले से 1000 गुना ज्यादा। ये ताकत सिर्फ मेरी नहीं है, ये हमारे प्यार की ताकत है। आर्या उठी। उसकी आंखों में अब आग थी। उसने अपनी पूरी शक्ति इकट्ठा की और फिर विक्रम पर अंतिम वार किया। रोशनी का एक विशाल विस्फोट हुआ। विक्रम चीखा। उसका शरीर टूटने लगा। ये खत्म नहीं होगा। और फिर वो पूरी तरह खत्म हो गया। अंधेरा छट गया। आसमान साफ हो गया। सब कुछ शांत हो गया। लेकिन अर्जुन अब भी जमीन पर पड़ा था। आर्या उसके पास भागी। अर्जुन, उठो, उसने रोते हुए कहा। कोई जवाब नहीं। तभी हल्की रोशनी अर्जुन के शरीर पर पड़ी। उसका घाव भरने लगा और धीरे धीरे उसने आंखें खोल दी। आर्या, उसने धीमे से कहा। आर्या की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कुछ समय बाद सब कुछ बदल चुका था। गांव फिर से खुश था। लोग सुरक्षित थे। आर्या और अर्जुन अब साथ थे। न कोई डर, न कोई अंधेरा। सूरज फिर से उग रहा था। आर्या और अर्जुन खेतों में चल रहे थे, हाथों में हाथ डाले। हमने कर दिखाया, आर्या मुस्कुराई। अर्जुन ने कहा, क्योंकि हम साथ थे।